प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले हम उस दयालु परमात्मा को नमन करते हैं जिसकी कृपा से हम आज यहाँ बैठे हैं, जिसकी मेहर के बिना हमारा एक पल भी नहीं चल सकता। वही मालिक है जिसने हमें यह अनमोल मानव जीवन दिया, और यह जीवन यूं ही नहीं मिला, इसके पीछे न जाने कितने जन्मों के संस्कार और पुण्य जुड़े होते हैं। साध संगत जी, जब हम इस जीवन को ध्यान से देखते हैं तो एक सवाल अपने आप उठता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। क्या सिर्फ सुबह उठना, काम करना, पैसा कमाना, परिवार चलाना और एक दिन इस दुनिया से चले जाना ही जीवन है? अगर यही जीवन होता तो संत महापुरुष बार बार हमें क्यों जगाते, क्यों समझाते कि जागो, अपने आप को पहचानो, अपने असली घर को याद करो। गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर वचन कहे, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। इसका मतलब यही है कि हमारा असली स्वरूप ये शरीर नहीं है, बल्कि हम उस परमात्मा की ही ज्योति हैं। लेकिन हमने खुद को इस शरीर, इस दुनिया और इन रिश्तों तक सीमित कर लिया है। हम दिन रात इसी में उलझे रहते हैं कि हमारा घर कैसा हो, हमारी गाड़ी कैसी हो, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी इज्जत कितनी है। धीरे धीरे यही चीजें हमारी पूरी दुनिया बन जाती हैं और हम ये भूल जाते हैं कि ये सब कुछ एक दिन यहीं रह जाने वाला है। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, न धन, न दौलत, न नाम, न पहचान। अगर कुछ साथ जाएगा तो वो है हमारे कर्म और हमारे अंदर का नाम सिमरन। साध संगत जी, आज का इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर और परेशान है। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल के अंदर बेचैनी है। लोग कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। इसका कारण यही है कि हमने शांति को गलत जगह ढूंढना शुरू कर दिया है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाए, अगर हमारे सारे सपने पूरे हो जाए तो हमें सुकून मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सामने आ जाती है। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। संत महापुरुष इसे माया का जाल कहते हैं, जिसमें इंसान फंसता चला जाता है और बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता है। लेकिन साध संगत जी, सच्चाई बहुत सरल है। शांति बाहर नहीं है, शांति हमारे अंदर है। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में खजाना रखकर बाहर बाहर ढूंढता फिरता है, वैसे ही हम परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं, जबकि वह हमारे अंदर ही मौजूद है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने अंदर की तरफ मुड़े। और अंदर जाने का रास्ता क्या है? संत एक ही रास्ता बताते हैं, नाम सिमरन। जब हम परमात्मा के नाम का जाप करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। शुरू में मन बहुत भागता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी पुराने ख्याल आते हैं, कभी भविष्य की चिंता सताती है। लेकिन ये मन का स्वभाव है। मन को एक जगह टिकना नहीं आता। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे एक छोटे बच्चे को बार बार समझाना पड़ता है, वैसे ही मन को भी बार बार नाम में लगाना पड़ता है। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा समय नाम को देने लगते हैं तो धीरे धीरे मन भी शांत होने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि मन को नाम में ही आनंद आने लगता है। संत महापुरुष कहते हैं कि सुबह का समय, जिसे अमृत वेला कहा जाता है, सबसे उत्तम होता है। उस समय वातावरण भी शांत होता है और मन भी जल्दी लग जाता है। अगर हम उस समय उठकर थोड़ी देर भी नाम जप लें तो उसका असर हमारे पूरे दिन पर पड़ता है। धीरे धीरे यह अभ्यास हमारी आदत बन जाता है और फिर हमें नाम के बिना चैन नहीं पड़ता। साध संगत जी, सत्संग का भी बहुत बड़ा महत्व है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें अपने जीवन की सच्चाई का एहसास होता है। हमें ये समझ में आता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलता है तो सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है, वैसे ही सत्संग हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है और संगत का असर बहुत गहरा होता है। अगर हम गलत संगत में बैठेंगे तो धीरे धीरे हमारे विचार भी वैसे ही हो जाएंगे।
लेकिन अगर हम अच्छे लोगों संतों की संगत में बैठेंगे तो हमारे अंदर भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अच्छी संगत का चुनाव करना चाहिए। साध संगत जी, हमारे जीवन में एक और बहुत बड़ी बाधा है अहंकार। हम हर समय यही सोचते हैं कि हम सही हैं और बाकी सब गलत हैं। लेकिन जब तक इंसान अपने अंदर झांकना शुरू नहीं करता, तब तक उसका सुधार नहीं हो सकता। जैसे ही इंसान अपने अंदर देखता है, उसे अपनी गलतियां नजर आने लगती हैं और वहीं से उसका असली बदलाव शुरू होता है। नम्रता बहुत जरूरी है। जैसे पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, वैसे ही परमात्मा की कृपा भी उसी पर होती है जो झुकना जानता है। जो इंसान अहंकार छोड़कर सेवा करता है, वही परमात्मा के करीब जाता है। सेवा करने से हमारा मन साफ होता है, हमारे अंदर की गंदगी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये जीवन बहुत छोटा है। आज हम जवान हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। समय बहुत तेजी से निकल रहा है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, बाद में भजन कर लेंगे, बाद में नाम जप लेंगे, लेकिन ये बाद में कभी नहीं आता। साथ संगत जी, जो करना है अभी करना है। आज से इसी पल से शुरुआत करनी है, चाहे थोड़ी देर ही सही, लेकिन रोज नाम जपना है। धीरे धीरे यही छोटी छोटी कोशिशें हमारे जीवन को बदल देंगी। परमात्मा बहुत दयालु है, वो हमें कभी छोड़ता नहीं है, हम ही उससे दूर हो जाते हैं। अगर हम सच्चे दिल से उसे याद करें, एक कदम उसकी तरफ बढ़ाएं, तो वह 100 कदम हमारी तरफ बढ़ता है। बस जरूरत है सच्चाई की, श्रद्धा की और निरंतर अभ्यास की। अंत में हम सब मिलकर उस परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, हमें अपनी याद में जोड़ दे, हमारे मन को अपने नाम में लगा दे, हमें सही रास्ता दिखा दे और हमें इतनी ताकत दे कि हम इस अनमोल जीवन को व्यर्थ न गंवाएं, बल्कि इसे सफल बना सके। धन्य है वे महापुरुष जिन्होंने इस संसार में आकर हमें सच्चाई का मार्ग दिखाया। जब जब इस संसार में अंधकार बढ़ा, तब तब परमात्मा ने अपने प्यारे संतों और गुरुओं को भेजा ताकि वे हमें सही दिशा दिखा सके। आज हम उसी पावन वाणी को सुनने और समझने के लिए एकत्र हुए हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। यानी कि परमात्मा एक है, वह सच्चा है, वह हर जगह मौजूद है, उसे किसी से डर नहीं और वह किसी से वैर नहीं रखता। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हमारा मालिक ही निर्भय और निर्वैर है, तो हम क्यों डरते हैं, हम क्यों नफरत करते हैं, हम क्यों एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यह शरीर हमें केवल खाने पीने सोने या दुनिया के कामों में उलझने के लिए नहीं मिला। यह शरीर मिला है परमात्मा को पाने के लिए, उसके नाम का सुमिरन करने के लिए। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, राम नाम की महिमा बड़ी है, जो जपे सो सुख पावे। यानी कि जो भी परमात्मा के नाम का सिमरन करता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। आज के समय में हर इंसान सुख चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन वह सुख और शांति बाहर ढूंढता है, पैसे में, रिश्तों में, नाम और शोहरत में। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब चीजें अस्थायी हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, धन इकट्ठा करता है, लेकिन जब अंत समय आता है तो उसके साथ कुछ भी नहीं जाता, केवल उसके कर्म और उसका सिमरन ही उसके साथ जाता है। महापुरुष कहते हैं कि अमृत वेला का समय बहुत कीमती होता है। सुबह सुबह उठकर जब पूरा संसार शांत होता है, तब अगर हम परमात्मा का नाम जपें तो वह सीधा हमारे हृदय में उतरता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, अमृत वेला सचु नाव वड़ियाई विचार। यानी कि अमृत वेले उठकर परमात्मा के नाम का ध्यान करना चाहिए। लेकिन आज का इंसान क्या करता है, देर रात तक मोबाइल चलाता है, सुबह देर से उठता है और फिर कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। समय की कमी नहीं है, कमी है हमारी प्राथमिकताओं की। महापुरुष हमें ये भी समझाते हैं
कि सेवा का महत्व क्या है। सेवा करने से हमारा मन शुद्ध होता है, अहंकार खत्म होता है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो वह सेवा सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सेवा करत होई नहीं कामी, इसको होत परापति स्वामी। यानी कि जो बिना किसी इच्छा के सेवा करता है उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। आज हम सेवा भी करते हैं लेकिन उसमें भी दिखावा होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें, हमारी तारीफ करें, लेकिन सच्ची सेवा वही है जो केवल परमात्मा के लिए की जाए। महापुरुष हमें ये भी सिखाते हैं कि इस संसार में रहकर भी हमें माया में नहीं फंसना है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अलग रहता है, वैसे ही हमें भी संसार में रहते हुए अपने मन को परमात्मा से जोड़कर रखना है। जब हमारा मन नाम में लग जाता है तो धीरे धीरे हमारे अंदर बदलाव आने लगता है। गुस्सा कम हो जाता है, लोभ खत्म हो जाता है, मन में शांति आ जाती है। एक बार एक व्यक्ति ने संत से पूछा कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। संत ने कहा, पहले अपने अंदर झांको, अपने दोषों को देखो, उन्हें सुधारो। जब तक हम दूसरों की गलतियां देखते रहेंगे तब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। महापुरुष कहते हैं कि ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। लाखों योनियों के बाद हमें ये शरीर मिला है। अगर हमने इस जीवन में परमात्मा को नहीं पाया तो फिर कब पाएंगे। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, भाई पराप्त मानुष देहुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। यानी कि ये मानव जन्म हमें परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। अब सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपने जीवन का सही उपयोग कर रहे हैं। दिन रात हम काम में लगे रहते हैं लेकिन कभी 10 मिनट भी परमात्मा के लिए नहीं निकालते। जब तक हम अपने जीवन में नाम को प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक हमें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। महापुरुषों की वाणी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु अर्जुन देव जी ने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली, लेकिन उन्होंने कभी भी परमात्मा का नाम नहीं छोड़ा। उन्होंने हर परिस्थिति में तेरा किया मीठा लागे कहा। ये हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति को परमात्मा की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब हम ये मान लेते हैं कि जो भी हो रहा है वह परमात्मा की रजा में हो रहा है, तब हमारा मन शांत हो जाता है। धीरे धीरे जब हम नाम जपते हैं, सेवा करते हैं और सत्संग सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक नई रोशनी आ जाती है। हमारा नजरिया बदल जाता है, हमें छोटी छोटी बातों में खुशी मिलने लगती है। महापुरुष कहते हैं कि सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग वह जगह है जहां हमें सच्चाई सुनने को मिलती है, जहां हमारा मन शुद्ध होता है। जब हम बार बार सत्संग सुनते हैं तो वह वाणी हमारे अंदर उतरने लगती है और हमारे जीवन को बदल देती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज थोड़ा समय सत्संग के लिए निकालें, चाहे वह घर पर ही क्यों ना हो। अंत में यही कहना है कि इस जीवन को व्यर्थ न जाने दें। ये समय बहुत कीमती है, इसे नाम जपने में, सेवा करने में और सत्संग सुनने में लगाएं। परमात्मा से यही अरदास करें कि वह हमें अपने नाम में जोड़े, हमें सच्चे मार्ग पर चलाए और हमें अपनी शरण में रखे। धन्य है वे महापुरुष जिन्होंने हमें ये अनमोल ज्ञान दिया। सत्संग यही समाप्त करते हैं इस प्रार्थना के साथ कि सबका भला हो, सबका मंगल हो और हम सब परमात्मा के नाम में जुड़े रहें।